हेलो, नमस्कार। तो ये वीडियो बनाए हैं हम। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें, खासकर जब आने वाले कुछ समय में एपीओ का मेंस एग्ज़ाम है, बिहार एपीओ का, और भी अन्य स्टेट जुडिशल एग्ज़ाम्स के भी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का सर्कल आने वाला है। तो खासकर हम लोग मेंस के आंसर राइटिंग कैसे करें, इसके लिए मैं बताने में इसलिए एलिजिबल हूँ क्योंकि मैंने यूपी जुडिशली में सफलता प्राप्त की है। साथ ही साथ मैं बिहार जुडिशली के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ था, पर मैंने इंटरव्यू नहीं दिया और मेरे मार्क्स जो थे वो मेंस के मार्क्स ही मेरे टोटल कंबाइंड कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर थे। तो इस बाबत मैं बताना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए, मैंने कैसे आंसर राइटिंग की, अपने अनुभव से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी लॉ सब्जेक्ट का आंसर लिखने से पहले आपको उस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है। उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मेनली जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं आंसर राइटिंग के, वो होते हैं बेयर एक्ट के प्रोविज़न्स। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका उसका बेयर एक्ट का प्रोविज़न याद होना चाहिए, और याद अक्षरशः नहीं याद होना चाहिए, उसका मेन इंग्रेडिएंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसका मेन इंग्रेडिएंट्स अगर आप याद कर लेते हो तो आपका काम पूरा हो जाता है, ठीक है। किसी भी आंसर को लिखने से पहले डिफरेंट आयाम्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। एक तो होता है उसका लीगल आयाम, जिसमें उसका उसका बेयर एक्ट का प्रोविज़न और केस लॉज, ठीक है, केस लॉज इंक्लूड करने होते हैं, ठीक है, मिनिमम 2 केस लॉज। तो ये एक लॉ का खाका होता है, ठीक है। लॉ को एक्सप्लेन करने के साथ साथ अगर हम उसका एक जुरिस्प्रूडेंशियल एंगल, उस क्वेश्चन का जुरिस्प्रूडेंशियल एंगल, जैसे उसका विधि शास्त्रीय प्रमेय क्या है, ठीक है। विधि शास्त्रीय मतलब मान लीजिए कि एक मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसके डिफरेंस लाने के पीछे क्या विधि शास्त्रीय इंटेंशन, नॉलेज और ये विधि शास्त्रीय एंगल्स जो हैं ये क्यों यूज़फुल हैं, ये आपको लिखना आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकता है। साथ साथ में अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल लिख देते हैं, हर क्वेश्चन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से डिराइव होता है। जैसे मान लीजिए कि मर्डर इज़ ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आईपीसी की प्रोविज़न मर्डर है, लेकिन आप उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्प्रूडेंस डाल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न डाल देते हैं, तो आपके आंसर्स बहुत ही उम्दा हो जाते हैं। और मेन बात, आंसर्स आपके एग्जॉस्टिव होने चाहिए, मतलब आपके आंसर्स सारे पॉइंट्स को डील करें, डिफरेंट डायमेंशंस को डील करें, ना कि आप सिंपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएं, ठीक है। तो आपको अलग अलग एंगल से सोचना है, डिफरेंट एंगल से आंसर को लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। अगर बिहार एपीओ की बात करें, इसमें 6 पेज होता है एक क्वेश्चन करने के लिए, तो आपको 6 के 6 पेज भरने हैं। आंसर राइटिंग का एक बेस्ट ट्रिक माना जाता है कि अगर आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल बना के अगर आप 3 आयाम, किसी का 3 आयाम दिखाना है तो आप एक ट्रायंगल बना दीजिए और तीनों डॉट्स पे आप उसका एक पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कंपैरिजन दिखाना है तो आप एक टेबल बना सकते हैं, जिसमें कि बीच में से एक लाइन खींच कर आप उसको कंपैरिजन दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, आप वेन डायग्राम्स बना सकते हैं, जिससे कि आपके आंसर्स ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखें, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप एग्जामिनर के माइंड पर प्राइमा फेसी अगर आप अच्छा इम्पैक्ट डालने में सफल हो जाते हैं तो आपका आंसर उच्च कोटि का होगा, ठीक है। मतलब आपका प्रेजेंटेशन मैटर रखता है, ठीक है। आप पहले वर्ड से आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन ये बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको पूरे क्वेश्चन का एक क्रक्स लिखना होता है, कंक्लूजन में आपने जो विवेचना की है, ठीक है, उसके आधार पे आपने क्या कंक्लूजन लिखा है वो आपको लिखना है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके लास्ट में आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि उपरोक्त तमाम विवेचना के बाद, मतलब आफ्टर एनालिसिस ऑल द अबव पॉइंट्स इट इज़ कंक्लूडेड दैट, और उस सब्जेक्ट का सारांश लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली वे में अपने क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे तो आपको मार्क्स स्केच करने से कोई नहीं रोक सकता
और एक और आंसर राइटिंग का टिप्स है कि आपको राइटिंग स्पीड अपनी बहुत ही तेज़ करनी है। मतलब आपको अपने पेन चलाने का तरीका बहुत तेज़ होना चाहिए। पेन पकड़ने का तरीका, आप अपना एक पेन सेलेक्ट करिए कि आप किस पेन आपके हैंड में सबसे बढ़िया होल्ड हो सकता है और उससे आप प्रैक्टिस करिए। एग्ज़ामिनेशन देने से पहले आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना है। जितना भी आप पढ़ते हैं उसको आप पॉइंट फॉर्म में लिखिए, उसको मेमोराइज़ करिए, ठीक है। इस प्रकार करके आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी और मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।